ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 फरवरी 2023। हेडिंग है 16 कला संपन्न बनना है तो हर प्रकार की सेवा में तुरंत हाजी। 16 कला संपन्न बनना है तो हर प्रकार की सेवा में तुरंत हाजी। बाबा ने कहा, कुछ भी सेवा करनी है दिल से करो, जो भी मिले दिल से करो। सेवा माना सेवा, चाहे सफाई की सेवा हो, चाहे भंडारे की सेवा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस सेवा में मेरा मन नहीं लगता मैं वो सेवा को नहीं करूँगा, जिसमें मेरी रुचि नहीं है मैं वो सेवा को नहीं करूँगा। फिर तो आज्ञाकारी पुत्र उसको नहीं कहा जाएगा। कोई भी, हर किसी को बोल रहे हैं, जिसमें मेरी रुचि है मैं वही करूं, जिसमें मेरी रुचि नहीं है मैं वो नहीं करूं। उसको आज्ञाकारी कभी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मनमत। जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ करूँगा, जहाँ मेरी दिल होगी मैं वो करूँगा। जो मेरे मन ने कहा, आवाज़ दिया, मैं वो करूँगा। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे चाहिए जो सेवा मिले उसी टाइम तुरंत हाँ जी, ऑल राउंडर। बाथरूम साफ करने से लेकर के भाषण करने तक, उस बीच में जितनी सेवा आती है हर सेवा में, ये सब सेवा नहीं है, ये सब कलाएं हैं। कला समझते हो? कौन सी कला संपन्न बनने वाले हो? 16 कला संपन्न। बाथरूम साफ करना भी आना चाहिए, पोछा लगाना भी आना चाहिए। ये नहीं कि ये काम हमारा थोड़ी है, ये तो वो लगा लेंगे। कोई बात नहीं, वो लगाएं भले, पर हमें भी आना चाहिए। समझ में आया? भोजन बनाना भी आनी चाहिए, पूरी सफाई करनी भी आनी चाहिए, वस्त्र भी धुलाई करने आने चाहिए। इसके आधार से सत्युग की कलाएं। ऐसा नहीं कि जो आप यहाँ करोगे वहाँ वो करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि आपको सब कुछ चीज़ें आती हैं और उसके आधार से बाबा हमें सब कलाएं देते हैं। बोलते हैं नहीं, ये मुझे नहीं आता। भल आता भी होगा, टालने के लिए बोल देंगे कि मुझे नहीं आता। अरे नहीं आता तो सीखो, बोलो, नहीं तो सत्युग में क्या होगा, इतनी सी कलाएं रहेंगी, मज़ा आएगा। कोई बादशाह बना है, कोई साहूकार बना है और कोई दास दासी बने हैं, तो बनना कैसा है? बादशाह बनना है, 16 कला संपन्न संपूर्ण बनना है। समझ में आ रहा है सबको? ये जो हम मना करते हैं ना, नहीं ये मुझे नहीं आता, आपको भले नहीं आता हो, आप बोलो कि मुझे नहीं आता, पर आप मुझे सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगा। क्या होना चाहिए? आप मुझे बताओगे तो मैं करूँगा। आप मुझे बताओ उसको कैसे करना है, मैं उसको सीखूँगा। मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूँगा, ये तो नालायक बच्चों की निशानी है, सीधा सीधा। पर जिनको बाबा से अति प्रेम होता है ना, दिल का जिगर का प्रेम होता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता और मुझे ये नहीं करना है। समझ में आ रहा है? कुछ किसी को पल्ले पड़ रही है बात? तो बाबा फिर कलाएं देने में भी बोलेंगे, ये आपके लायक नहीं है, इसको आप नहीं धारण कर सकते। क्योंकि जितना हम यहाँ मना करेंगे उतना बाबा वो कलाएं देने में कैंसल। इसमें हमारा घाटा है, बाप का क्या जाएगा? बाबा तो फिर किसी और बच्चे को वो करा देगा, तो अपना घाटा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा ना। करना है घाटा? नहीं करना ना, अपना घाटा नहीं करना है। कभी सच्चा व्यापारी अपना घाटा नहीं करेगा, वो देखेगा रद्द से रद्द सामान भी होगा ना,
उसमें से भी वो 1-2 रुपए ज़रूर निकाल लेगा, पर घाटे में नहीं बेचेगा। एक सच्चा व्यापारी एक बराबर व्यापार करने वाला समझे और देखे कि उसका पूरा डाउन है तो वो भी बराबर निकालेगा। कम में चाहे उसका खराब हो जावे, कम में चाहे वो खुद खावे, वो खुद यूज़ करे, पर डाउन में नहीं देगा। ये पक्का व्यापारी है। समझ में आया? ये व्यापारी की निशानी होती है। भले वो उसको ऐसे बांट देगा अपने रिश्तेदारों में, अपने सब जगह बांट देगा, या तो बराबर देगा या 2 रुपए बचाएगा, पर 2 रुपए नीचे नहीं लेकर आएगा। इसलिए हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं? और सीधा हमारा कोई पत्थरों का व्यापार नहीं है कि 2 पत्थर आपने दिए तो 4 पत्थर हमने दिए। सीधा हीरों का व्यापार। और हीरे का व्यापारी कभी घाटा खाएगा क्या? सोचो, आप सब हीरों के व्यापारी हो, जो हाई लेवल के हीरे हैं। ये वाले हीरे तो कुछ भी नहीं। ये अभी के हीरे तो द्वापर वाले हीरों का भी मुकाबला नहीं कर पाते। और हम तो प्योर, एकदम प्योर सतयुग के हीरों का व्यापार कर रहे हैं। तो सेल्समैन कैसा होना चाहिए? ऐसे निद्रा में होना चाहिए या नहीं, मैं नहीं बेचता, अभी मेरा मूड नहीं है, अर्थात मैं अभी ये नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, ऐसा होना चाहिए? या मेरा इस हीरे को बेचने में दिल नहीं है, या दूसरा हीरे को बेचने में दिल है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, आप पूरे वर्ल्ड के हीरो की फैक्ट्री के सेल्समैन हो। हाई लेवल के सेल्समैन हो, लो लेवल के नहीं हो। आप सेल्समैन भी नहीं हो, आप घर के बच्चे सदस्य हो, तो उनको कितना पक्का होना चाहिए, समझे? तो किसी ने कहा, बाबा जब आप साकार में थे तो एक चिड़िया आया करती थी आपके पास, आप उस चिड़िया को भी टोली खिलाते थे। फिर जब त्याग हुआ शरीर का, वो 3 दिन तक घूमती रही और उदास रही। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, एक चिड़िया नहीं होती थी, बाबा तो सभी को बिठा करके ऐसे रखते थे, बड़ा मज़ा आता था बैठ करके, आओ सभी, क्योंकि पेड़ अच्छे थे, उस पर बैठती थी तो खाते थे सभी। एक चिड़िया का क्या गायन करेंगे, तो उनको आदत पड़ गई, रोज़ बाबा के पास आती है, रोज़ खा कर जाती है। चपाती के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको खिलाते थे। पहले तो 2-4 रोज़ वो डरती थी, फिर वापस हाथ पे से खाने लगी। ऐसे हाथ में रखते थे, फिर हाथ में से खाती थी। देखो, जानवरों को भी पता लग जाता है ना कि कितना प्रेम है, आप सबको तो मालूम होगा। उनको भी बड़े प्यार से सिर पे हाथ रखोगे ना, तो वो भी दीवाने हो जाएंगे। देखो, अच्छा उनको क्या मतलब है, सोचो, उनको क्या दे रहे हैं हम? सिर्फ बड़ा प्यार से सिर पे हाथ, वो आप ही अपने हो जाएंगे। कहीं भी घूम के आएंगे, पर आएंगे कहाँ पे? जानवरों में बिना मतलब का प्रेम है, कोई स्वार्थ का नहीं है, सिर्फ आपका प्रेम। एक गली में चलते जाना और रास्ते में कुत्ता दिखेगा ना, उसके सिर पे हाथ रखना, सिर्फ 3 बार रखना, 3 दिन के लिए, और चौथे दिन आपका इंतज़ार करेगा कि आया नहीं अभी तक। ऐसा होता है ना, ढूंढेगा आपको कि अभी तक नहीं आया। ऐसा होता है, करके देखना। और जैसे ही आप आओगे तो उसको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। आजकल के मनुष्य के घर में कोई मेहमान आए तो मुंह बन जावे, पता नहीं कब जाएगा। और ये देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना बिठाने के लिए, ना खिलाने के लिए, फिर भी देख कर के बड़ी पूंछ हिलाते हैं, आ गए मेरे को मिलने। इतना फ़र्क हो गया इंसानों में और जानवरों में। आजकल तो खुद के माँ बाप को देख कर के ये सोचते हैं कि कब अलग हों। और ये देखो पशु, उनको ये भी नहीं पता है कि मेरे को अगले टाइम का भोजन कहाँ से मिलेगा, पर फिर भी कितना प्रेम करते हैं। प्रेम करना तो ये जानवरों से सीखना चाहिए इंसानों को। सब बुद्धू हो गए हैं, सब मूर्ख बन गए हैं।
ये प्रेम की परिभाषा है। विकार प्रेम की परिभाषा नहीं है। विकार तो भूख है, जैसे खाना खाया ऐसे विकार लिया और ख़त्म। प्रेम किसको बोलते हैं सही मायने में, ये देखो। ये विकारी क्या है? ये भूख है शरीर की। जैसे आपने अभी भूख लगी, खाना खा लिया, ये सदा काल के लिए थोड़ी है। इसलिए प्रेम करना सीखो। जो सच्चा प्रेम करते हैं वही उस परिस्तान में चलते हैं और बहिष्ट में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, हेवन में जाते हैं। समझा? और सब ठीक हो? तो बच्चों ने पूछा, बाबा वाणी में आया था कि आप बच्चे ब्राह्मण और ब्रह्मा बाबा उनकी यादगार जो है अभी तक भी शंकर के रूप में गाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो अब शंकर और ब्रह्मा बाबा, इनका कनेक्शन क्या है? क्या शंकर के रूप में ब्रह्मा बाबा की पूजा होती है? बाबा ने कहा, ये तो बताया था ना, आपने सुना ही नहीं। ये हो गया है, उसको पहले सुनो फिर वापस पूछो। पहले आवाज़ को सुनना, अपन ने उसमें बताया है, उसके बाद समझ में नहीं आए तो वापस पूछना। आपने पूरा नहीं सुना है बच्चे। फिर बच्चों ने कहा, बाबा जैसे एक संपूर्ण ब्रह्मा ऊपर है और एक आप प्रजापिता ब्रह्मा है, ऐसे ही शंकर जी जो हैं वो व्यक्त रूप में हैं। पर मैंने सुना है कि एक शंकर मानव रूप में भी है, जिसको महाकाल बनाएगा बाबा। महाकाल का काम उसी के थ्रू कराएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अभी इस बात को शांत रहने दो। तो बच्चों ने कहा, सच में है क्या? बाबा ने कहा, आप मत पूछो, बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है? फिर पूछा, क्या ऐसे होगा? तो फिर बाबा ने कहा, इस बात को मत उठाओ। फिर बच्चे ने कहा, बाबा फिर मैं ढूंढूं ना कि शंकर कहाँ है? बाबा ने कहा, नहीं, क्या मतलब है ढूंढने का? अच्छा चलो ठीक है, आपको मिल गया तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा, भाग जाएंगे उसके साथ। तो बाबा ने कहा, इसलिए तो नहीं बता रहे हैं। फिर बच्चों ने कहा, बाबा पार्वती क्या एक है? हम नहीं हैं पार्वती, हम तो प्यार करते हैं उनको इतना। तो बाबा ने कहा, आप हो ना पार्वती? चलो ठीक है, आपको बता देंगे, भाग जाना साथ में, ठीक है? तो बच्चों ने कहा, वो आएंगे तभी तो। बाबा ने कहा, आ जाएंगे सामने। तो बच्चों ने पूछा, उसी रूप में आएंगे? तो बाबा ने कहा, उस रूप में क्यों? रूप तो कोई भी हो सकता है, ठीक है? आपको बताएंगे तो भाग जाना, ज़रूर बताएंगे। तो बच्चों ने कहा, बाबा ऐसे तो नहीं साथ में भागने के बजाय दूर भाग जाएंगे? बाबा ने कहा, वो दूर नहीं भागेंगे, ठीक है? आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे। अच्छा, ओम शांति।